जय हिंद। अभी तक आप लोगों को सब जितने भी बेसिक से सवाल होते हैं बताते चला आया हूं और अगला पायदान अगला सवाल हमारा ये है। ये भी उसी तरह सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस देखिए, समझते चले, हम एक एक पायदान को समझते चले, हम समझते चलेंगे तो बस हमारा यहीं पर सब कुछ हो जाना है भैया। समझना जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप यहां से उतारते जाओ और बस आपका काम बनता जाएगा। उतारना ये बहादुरी नहीं होती। अरे पढ़ तो सभी लेते हैं, लिख तो सभी लेते हैं, लेकिन समझ के लिखना, क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये जरूरी होती है। अब हर एक चीज को हम समझ के करें, बिना समझे करेंगे तो कभी उसका फल नहीं मिलेगा। अगर समझ के करते हैं तो उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, ये जान लीजिए। तो सबका हमें एक ना एक पायदान पूरी करना है। जब तक हम न समझ पाए तब तक हम पूरी करते रहें। जरूरी नहीं कि आप इसको लगाते चले जाओ और इसका क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है, इसका मतलब दिमाग के अपने प्रयोग को बेहतर रखो आप, है ना। तो इस तरह से मतलब हमारा पढ़ने का जो तात्पर्य होता है, हम पढ़ते किस लिए हैं ये हमें जरूर पता होना चाहिए। पढ़ते हैं कि हम बेहतर कर सकें, और यही नहीं कि हम लगाते चले जाएं सवाल को, बस अल्फा बीटा गामा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते चले जाएं, हमें इसका मतलब ना पता हो। देखिए, कोई भी सवाल हो, कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इसमें आपकी मानसिकता को ऊपर ऊपर लाना होता है। जब मानसिकता आपकी उभर जाती है ना, तो आपको जरूरी ये पता चल जाती है कि हमें करना क्या है, हम सही गलत का फैसला कर सकते हैं। ये हमारा मेन मतलब होता है, ठीक है ना। अब आइए हम देखते हैं सवाल हमारा क्या कह रहा है। देखिए, ये है, इसमें देखो, अब मैंने बताया है कि सवाल को देखा जाता है और इसमें दोनों बराबर किया जाता है ना, दोनों बराबर, और अगर बराबर हैं तो हम हमारे लिए बहुत है, बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये देखो, इसमें बराबर क्या करा जाता है, क्यों करा जाता है, हर बार बताया हूं। ऐसे सवाल में एक को हमें डिलीट करना, ये दिमाग में रखो। अब डिलीट करने का मतलब क्या होता है कि एक को अगर हम काट देंगे, जैसे मान लो पद बराबर हो गई, जैसे ये y वाला पद बराबर है, अगर इसको हम इससे इसको घटा ही देंगे तो ये y, ये 4 से 4y कट जाएगी, तो फिर यक्स बच जाएगा, तो यक्स की वैल्यू हम आराम से निकालेंगे, है ना। यही करना होता है, सब यही सीखने को होती है ना। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या करें। देखो, ये करेंगे जब हम, तो ये समीकरण 1 मान ले, ये समीकरण 2, है ना। अब देखो, हम यहां पर यही लिख देना, समीकरण 1 तथा 2 से, भाई देखो 1 और 2 से, है ना, या समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, चाहे जो लिख दे। तो यहाँ पर अभी हम एक बार बेसिक लिखेंगे, फिर उसको बाद जैसे पहली वाली लेक्चर में बताया था मैं, उसी तरह फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि यहाँ पर देखो लिख दे रहा हूं, समीकरण समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y, इससे घटाएंगे हम किसको, 2x प्लस 4y से, इससे घटाएंगे। अब इक्वल, अब इससे इसको घटा दो, 3 माइनस 2, हटाए दोगे ना। तो इसके बाद अब ये देखो, ये वाला यहाँ का जो सिंबल है ब्रेकर, तो हटा ही सकते हो, आराम से हटा दोगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। ये जब इसमें करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस होता है ना, तो ये ब्रेकर हटाओगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस कर दिया। अब ये करोगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4y हो गई, इज इक्वल, इसको घटाओगे तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर ये 4y प्लस में है, 4y माइनस में है, कट गई प्लस माइनस। अब यहाँ से 3 और 2, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो केवल एक यक्स लिखो, एक नहीं लिखा जाता, है ना। तो यक्स अकेले लिखा जाता, तो यक्स इक्वल 1, यक्स का मान 1 आ गया, है ना। यक्स का मान, यही यक्स का मान हम समीकरण चाहे 1 चाहे 2 में रख दे, है ना। तो हम 1 में रख दें या 2 में, चाहे जिसमें रखो, समीकरण 1 में रख दें। यक्स का मान
समीकरण एक में रखने पर, एक ये है 3 × 1, क्योंकि x के स्थान पर 1 लिख देंगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये प्लस 4 × y, क्योंकि चाहे 4 × y करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे नहीं रहने दो, 4y ये रहने दो, है ना, इज इक्वल 3। ठीक, अब ये 3 × 1 = 3 प्लस 4y इक्वल 3, ये इधर आ जाएगा तो 4y इक्वल, ये इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल ये 0 हो जाएगी, 4 आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो कोई भी संख्या से 0 करोगे तो 0 हो जाएगी, तो y इक्वल 0। जब y का मान 0 आ गई, है ना, y का मान 0 आ गई हमारी, तो अब क्या करें, अगर आपको चेक करना है कि उत्तर सही है या गलत है, तो यहां पर कर दो उत्तर की जांच करने पर, है ना, उत्तर की, ये अगर 4 से किसी भी संख्या में करोगे 0 में तो 0 तो होगी भाई, इसका मान तो 0 होगा, है ना, क्योंकि देखो 4 को अगर 0 टाइम लेकर जाओगे, 4 को 0 टाइम 0 जा 0, कट गई 0 आ गई आंसर, है ना, तो जिस भी 0 से जिससे भी भाग दोगे 0 ही आएगी, ठीक है ना। तो उत्तर की जांच कर लो, यहां पर उत्तर की जांच करने पर ये है, मान लो इसी में रख दें 3 × x का मान 1 प्लस 4 × y का मान 0 इक्वल 3, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0 इक्वल 3, 3 0 करोगे 0, है ना, सही है हमारी आंसर, है ना, समझ गए। तो इसी तरह हमारे सवाल हैं, ठीक है ना। अब आइए इसको हम देखते हैं, ये वाली सवाल, ये भी देखो क्या करोगे, इसको तो पहले तो समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 मान लो। फिर हम क्या करते हैं, देखिए क्या करोगे, तो अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें एक करोगे, देखो अब देखो आपको एक डिलीट करना है ना, एक डिलीट करना है, तो एक डिलीट करोगे तो कैसे करोगे, चाहे ये x वाला बराबर कर लो चाहे y वाला बराबर कर लो, है ना, तो चाहे जो कर लो। अब यहां पर घटाने पर लेकर गया था, यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, इसे बता रहा हूं, है ना, तो यहां पर ये कर लो, समीकरण समीकरण 2 में समीकरण 2 में y वाला डिलीट करें कि x वाला, x वाला डिलीट करो, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर क्या होगा, ये वाला इसमें कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे उतार लो, 5x प्लस 4y इक्वल 3, इसमें करोगे 5 से तो 5x यहाँ 1 है, 5 1 जा 5x, यहाँ 5y हो जाएगा इक्वल 5 2 जा 10। अब इसको लेकर जाओगे किसमें, घटाने पर ना, घटाने पर, तो देखो घटाने पर यहां भी लेकर गए थे, तो चिन्ह इसका तो बदला नहीं था, यानी ऊपर वाले का, है ना, ऊपर वाले का बदला नहीं था, ऊपर वाले का बदलेगा नहीं, बदलेगा तो केवल नीचे वाले का, देखो यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस हो गया, तो यही वाला बदला जाएगा, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा रहता है ना, तो प्लस माइनस माइनस तो कट जाएगी, यहाँ प्लस माइनस माइनस, और 4 से 5 गए तो माइनस y, यहाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस 10 माइनस 7, माइनस से माइनस काट दो, y इक्वल 7, क्लियर है इतनी बात, है ना। अब y का मान समीकरण, अब किस में रखोगे, 1 में या 2 में, तो देखो अगर 2 में रख दो तो इसमें कोई आपको कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा, इसमें करोगे तो y 7 4 जा 28, फिर लाओगे फिर डिवाइड करोगे, ये होगा, ये सिंपल सा है आपका, तो इसी में कर दो समीकरण 2 में रखने पर
क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई का मान क्या है 7 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल -5, यही आ जाएगा आपका आंसर। अगर आपका मन हो तो उत्तर की जांच कर लो, है ना। उत्तर की जांच करने पर है ना, उत्तर की जांच करने पर अब किसमें का रख दो, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, यक्स मान आपका क्या है -5, समीकरण ए 2 से या 1 से किसी भी कर दो, समीकरण 2 से। तो यक्स मान -5 प्लस वाई का मान 7 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गए 2 इक्वल 2, हमारा बराबर है ना, आंसर सही है। क्लियर है इतनी बात, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब चलो इसमें देख लो, अगर आपका मन कहे तो आप वीडियो यहीं पर रोक के इसको लगा लेना और इसका भी वीडियो यहीं पर रोक के लगा लेना, समझ गए ना। फिर इसके बाद आ जाओ इस पे। अब ये क्या करना है, इसमें देखो आपको ऐसा दिख रहा है कि एक भी चीज बराबर नहीं है। इसमें देखो एक बराबर थी तब हम कर लिए, इसमें केवल एक नीचे वाला बराबर करना था, है ना, ऊपर के अनुसार। अब इसमें ना तो नीचे वाला ऊपर से मैच खाएगा ना ऊपर वाला नीचे से मैच खाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2 मान लो, है ना। अब क्या करोगे, देखो चाहे जिसको डिलीट करो आप, अगर मान लो y वाला पद डिलीट करोगे तो क्या करोगे, ये जो 3 है ना ये पूरे समीकरण में मल्टीपल कर दो, ठीक है ना, और ये जो 5 है पूरे में मल्टीपल कर दो, है ना, तो आपका बराबर हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है कि यार कौन सा पद कौन सा अक्षर लें कि हम इसमें मल्टीपल करें तो बराबर हो जाए, इसमें करें तो। सबसे सिंपल से बात, इस जिसको बराबर करना है उसका वाला उसमें उसका वाला इसमें कर दो, बस बराबर हो जाएगी। तो देखो अब यहां पर लिख दो, रिडाइज कर देते हैं, समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में 5 से ना 5 से तथा 2 के समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, ठीक है ना भैया, कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। अब क्या होगी, इसमें हम करेंगे 5 से, तो 5 से बन जाए 5 सते 35 यक्स माइनस 3 पचे 15 वाई इज इक्वल 12 पचे 60 हो गई। अब 3 दूनी इसमें करोगे 3 से, 3 दूनी 6 यक्स माइनस 3 पचे 15 वाई इक्वल 7 त्रिक -21, है ना। अब क्या करोगे आप, देखो सेम सेम चिन्ह है ना, मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में कि अगर सेम सेम चिन्ह रहे तो घटाने पर लेकर जाना है, अगर सेम सेम चिन्ह रहे तो घटाने पर लेकर जाना है, सेम सेम चिन्ह रहे तो घटाने पर लेकर जाना है, यही बताया हूं ना। और अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होती या माइनस प्लस होता, अलग अलग विपरीत हो जाता, जोड़ने पर लेकर जाते, है ना। तो यहां पर लेकर जाओ घटाने पर, घटाने पर क्या करोगे, यही वाला सिंबल बदलता है, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस, ये देखो प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ना, तो ये कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस कट जाएगी ना। अब यहाँ प्लस में ये माइनस में है, ये जब घटेगा तो क्या होगा, तो 29x इज इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 1 6 2 8 81, है ना।
यक्स इक्वल हो जाएगा 81 अपान, क्योंकि ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगी ना, अपान 29, ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। अब इसी यक्स के मान को, यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख दो भैया, है ना। तो x के मान को अगर करो 7 इंटू एक्स के स्थान पर क्या है 81 अपान 29 माइनस 3y इक्वल 12। अभी ये मल्टीपल ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये क्या होगा 7 1 जा 7, ये तो 29 कटेगी नहीं, है ना। 7 1 जा 7 और 8 से 1 जा 8 7 56 अपान 29 माइनस 3y इक्वल 12। क्लियर है इतनी बात। अब ये इसको इधर लाओ तो माइनस 3y इक्वल 12, ये हो जाएगा माइनस 567 अपान 29। क्लियर है इतनी बात। इसको इसमें मल्टीपल करोगे जब तो 29 बार 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 2 जा 24, 24 10 34, हाँ 34, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 3y इक्वल 348 माइनस 567 अपॉन 29, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा ब्लैक कर दें, ब्लैक वाले से, तो ये हो जाएगी जब यहां कर दें तो अब क्या होगा, ये माइनस 3y इक्वल, इसको जब घटाओगे किससे 5 6 7 से, है ना, तो 9 और यहाँ बचा 5, 5 से 4 गए, 5 से 4 1 और यहाँ का 2 बचेगा, है ना, माइनस 219 अपान 29, ये माइनस से माइनस काट दो, है ना। अब ये 3 यहाँ y इक्वल 219 अपान 3 इंटू 29, ठीक है ना। तो y इक्वल क्या हो जाएगा 219 अपान 87, ये तो कटेगा नहीं, ऊपर नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, ये तो कट जाएगी, ये तो कट जाएगी, 3 7 जा 21, 3 3 जा, है ना, 3 3 जा, है ना, तो 73 अपान 29, यही आ गई y का मान। अब ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है ना, तो इसमें हम एक काम कर ले, इसका पहले उत्तर की जांच हम कर ले, है ना, देखते हैं हमारा सही आया है या नहीं। तो या यहीं पर हम कर ले रहे हैं उत्तर की जांच, ठीक है ना। किसमें, इसमें ये छोटा है, इसी में रखिए, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। समीकरण 2 से क्या है 2 इंटू यक्स का मान क्या है 73, ओ सॉरी 81 अपान 29 माइनस 5 इंटू वाई का मान 73 अपान 29 इक्वल माइनस 7, है ना। अब ये हो जाएगा 81 2 जा 216 अपॉन 29 162 होगा ना, है ना, माइनस 5 3 जा 15 36 अपॉन 29 इक्वल माइनस 7, है ना। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 365 162, तो ये हो जाएगा यहाँ 3
0 2 है ना। -203/29। अब 29 से बन जा। अब देखो ये 29 को कर जाएगी ना, 29 लग गई ना, तो ये 29 से बन जा होगी ना, तो ये 7 = 7, यानी हमारा आंसर सही है। समझ गए ना। उत्तर की जांच, ये उत्तर की जांच जो रेड वाला लिखा हूं सब इसी का है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं। समझ गए। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, तो धीरे धीरे इसे पायदान पर चढ़ना है ना। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब आगे बताएं।